आज की वीडियो में हम इंसेक्ट पेस्ट ऑफ वीट के ऊपर बात करेंगे। डिफरेंट पेस्ट हैं वीट के जो कि वीट क्रॉप को डैमेज करते हैं, जिनमें एफिड है, हेसियन फ्लाई है, वीट स्टेम मैगट, सॉ फ्लाई, आर्मी वर्म्स, ग्रॉस हॉपर्स एंड ब्लैक एंड्स। A wheat aphid that belongs to the family Aphididae, subphylum Homoptera। वीट एफिड्स की जो स्पीशीज़ हैं ये प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। जिस तरह जो एफिड स्पीशीज़ हैं केपीके से जो रिपोर्ट हुई थी उनमें रोपेलासिफम पार्डी, सीटोबायन एविनी एंड स्किज़ेफिस ग्रामिनम। एफिड स्पीशीज़ जो कि रिपोर्ट हुई हैं फ्रॉम द नॉर्दर्न एरियाज आर मैक्रोसाइफम मिस्कैंथी, साइफामेटिस एंड साइफा एलिगेंस। Similarly, the aphid species reported from Punjab are Astrat graminum, M. miscanthi and Aphis maddis। तो एफिड की स्पीशीज़ है यानी कि वीट एफिड है, वो प्लांट्स में डैमेज कॉज करता है और प्रेफर करता है कि वो लीव्स के ऊपर, ग्रेन स्पाइक्स के ऊपर फीड करे। जब ये फीडिंग कर रहा होता है जो एफिड्स हैं वो एक टॉक्सिन ट्रांसफ़र करते हैं उस प्लांट के अंदर, जो उस प्लांट की डिस्कलरेशन हो जाती है और डिस्टॉर्शन ऑफ प्लांट हो जाता है। एफिड जो है वो होस्ट प्लांट्स को डैमेज करते हैं, उनकी जो सैप होती है उसको सक कर लेते हैं, उनमें से जूस ले लेते हैं, जो कि लीव्स और स्टेम्स हैं वो उनकी ग्रोथ भी रिड्यूस हो जाती है। दे स्टंट देयर ग्रोथ, उनके अंदर डिस्कलरेशन आ जाती है, लीफ कर्ल करना स्टार्ट हो जाता है, येलोइंग ऑफ लीफ स्टार्ट हो जाती है। लार्ज इन्फेस्टेशन यानी कि अगर इन पेस्ट का अटैक बहुत ज़्यादा होगा तो एक दे कैन प्रोड्यूस अ स्टिकी शुगरी वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज़ नोन एज द हनी ड्यू। ये उनका वेस्ट प्रोडक्ट होगा और जो हनी ड्यू है उनको दूसरे इंसेक्ट पेस्ट जैसे कि एंट्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। इसी वजह से जो प्लांट सर्फेस हैं उनके ऊपर फंगस की ग्रोथ भी ज़्यादा हो जाती है। हाउ टू मैनेज द वीट एफिड। सबसे पहले बायोलॉजिकल कंट्रोल आ जाएगा जिसके अंदर बायोलॉजिकल एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है। लेडी बर्ड बीटल्स हैं, ग्रीन लेसविंग्स हैं एंड सर्फिड फ्लाइज और पैरासिटाइड्स हैं इन एफिड्स के, जो कि जिनमें दो स्पीशीज़ आ जाती हैं। एफिडियस कोलेमानी जो कि पैरासिटाइड है इन वीट एफिड्स का, and the other one is the Aphidoletes ephedromyza, that is the predator and commonly used biological control agent for these pests। नीचे इनके पिक्चर्स भी हैं। कल्चरल मैनेजमेंट के अंदर देखें तो उसके अंदर आ जाएगा सबसे पहले कि जो फील्ड है उसको क्लीन रखना है, कंट्रोल करना है। वॉलंटियर वीट एंड बार्ले। वॉलंटियर प्लांट्स वो होते हैं जो कि खुद ग्रो करते हैं, दैट ग्रो इटसेल्फ, लेकिन ये उसी क्रॉप के होते हैं। जैसे कि अगर वीट है, वीट के कुछ बीज हैं या कुछ ग्रेन्स हैं, ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग वो रह गए हैं और वो ग्रो कर जाते हैं बट विदाउट देयर ग्रोइंग सीजन। वो उनका ग्रोइंग सीजन नहीं होता, वो बाद में ग्रो कर जाते हैं। डैट आर द वॉलंटियर्स प्लांट्स जो खुद ब खुद ग्रो कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं इन्फेस्टेशन का फॉर द न्यू क्रॉप इन द फॉल। प्लांटिंग डेट्स को एडजस्ट करना है। प्लांट द रेजिस्टेंट वेराइटीज प्रोड्यूस अ हेल्दी स्ट्रेस फ्री क्रॉप। प्लांट सर्टिफाइड ट्रीटेड सीड्स, जो वीड फ्री सीड्स होते हैं उनको यूज़ करना है और लोकल ग्रोइंग कंडीशंस जो वेल अडॉप्टेड है उनकी वैरायटी को सेलेक्ट करना है। केमिकल कंट्रोल के अंदर दो आ जाते हैं, एसीफेट एंड द पोलो। इनकी डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, 300 ग्राम्स पर एकड़ एंड 200 मिलीलीटर पर एकड़। दीज आर द इंसेक्टिसाइड्स फॉर कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ द वीट एफिड। कटवर्म जो है वो नेक्टिडाई फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। इनकी बायोलॉजी में देखें तो इनकी सारी की सारी जो डेवलपमेंट होती है यानी कि एग से एडल्ट तक, इट टेक्स मोर देन 45 डेज। लार्वा 5 to 10 डेज में हैच कर लेता है। कटवर्म लार्वी पास थ्रू द 6-inch stars and require the 28 to 35 days, but they depend on the temperature to become the mature larvae। टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं ये। कटवर्म्स जो है वो प्लम्पी से होते हैं यानी कि राउंड और सॉफ्ट होते हैं। स्मूथ कैटरपिलर्स हैं मॉथ स्पीशीज़ के, और ये क्रॉप के ऊपर और पास्चर फील्ड के ऊपर ये फीड करते हैं और उनको डैमेज कॉज करते हैं। ड्यूरिंग द डे जो कैटरपिलर्स हैं वो अंडर द सॉइल अपने आप को हाइड कर लेती हैं, और जो इनके यंग लार्वी होते हैं वो एपिडर्मिस ऑफ लीव्स के ऊपर फीड करते हैं। कटवर्म्स जो है दे गेट देयर नेम बिकॉज दे कट डाउन द यंग प्लांट्स एज दे फीड ऑन द स्टेम्स। सो द यंग लार्वी फीड ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीव, और जो ओल्डर लार्वी है वो नाइट टाइम पे यंग प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, उनके स्टेम्स को कट करके इसी की बेस के ऊपर इन्हें कटवर्म्स कहते हैं। इसके अलावा ये ट्यूबर्स को भी डैमेज करते हैं। इन देयर केमिकल कंट्रोल, जो कटवर्म्स हैं उन्हें ईजीली कंट्रोल किया जा सकता है बाय द इंसेक्टिसाइड्स। ये ज़्यादातर ऑटम सीजन में डैमेज कॉज करते हैं।
पोलीट्रिन सी एक इंसेक्टिसाइड है जो कि प्रोफिनोफास और साइपरमेथ्रिन की कम्बिनेशन से बनता है और कटवर्म्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स के अंदर इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, इनके ज़रिए से इनमें आ जाते हैं फ्लाई एंड बैस पैरासाइट्स या डिजीज़ ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रीडेटरी बीटल्स हैं जो कि रिड्यूस कर देती हैं कटवर्म के नंबर को, लेकिन ये इतना रिलायबल और एडिक्वेट कंट्रोल मेथड नहीं है। नेक्स्ट पेस्ट आ जाता है वीट का, डेट इज़ द आर्मी वर्म, डेट इज़ बिलोंग टू द ऑर्डर लेपिडोप्टेरा एंड द फैमिली नक्टिडी। आर्मी वर्म्स जो हैं वो कैटरपिलर पेस्ट हैं ऑफ ग्रीन प्लांट्स, क्रॉप्स एंड पास्चर फील्ड्स के, वीट के। इसके अलावा जो वीट हेड आर्मी वर्म्स हैं, इनके जो कैटरपिलर्स हैं ये ग्रेइश ग्रीन होते हैं या फिर ग्रीनिश ग्रे कलर के होते हैं, जिनके ऊपर लिटरल वाइट, ग्रीन या ब्राउन कलर की स्ट्राइप्स प्रेजेंट होती हैं, और ये दूसरे आर्मी वर्म से डिस्टिंग्विश होते हैं, जैसे कि नेम से शो कर रहे हैं वीट हेड। इनके ऊपर एज़ कम्पेयर टू द अदर आर्मी वर्म्स लार्जर हेड प्रेजेंट होता है with the two distinctive straight dark bands over their top, और इनकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंडर टाइप बॉडी। वीट आर्मीवर्म्स जो है वो लीफ टिप्स पे या लीफ मार्जिन के ऊपर फीड करते हैं और उनके अंदर होल्स कॉज कर देते हैं। अगर इनकी मैनेजमेंट की बात करें तो आर्मीवर्म्स को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है बाय द मीन्स ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स, और स्प्रेस को या इंसेक्टिसाइड्स को तब अगर अप्लाई कर दिया जाए जब इकोनॉमिक डैमेज जो है वो इमिनेंट हो, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और बेनिफिशियल होता है। इसमें सबसे पहले जो इन्फेस्टेड फील्ड होती है उसके इर्द गिर्द एक वाटर कोर्स को खोदा जाता है और फिर जो है वो इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है और उन्हें यूज़ किया जाता है। ग्रॉस हॉपर को डिस्कस करेंगे जो कि वीट क्रॉप को डैमेज कॉज करता है। इट बिलोंग्स टू द फैमिली विर्गोमॉर्फिडी एंड द ऑर्डर अर्थोप्टेरा। ये पोलीफेगस इंसेक्ट है। पोलीफेगल इंसेक्ट्स जो होते हैं ये प्राइमरी जो पेस्ट होते हैं एग्रीकल्चर पेस्ट हैं, और ये हर तरह की ग्रीन टेंडर शूट और हर तरह की जो फॉलिएज है उसके ऊपर फीड करते हैं। इसकी जो निम्फ्स और एडल्ट हैं, यानी इनकी जो इमेच्योर स्टेजेस हैं, निम्फ वाली और एडल्ट भी, ये उनके ग्रेन के ऊपर फीड करते हैं और डैमेज कॉज करते हैं क्रॉप को। डिफरेंट होस्ट प्लांट है इसके। अमंग फ्रॉम द डिफरेंट होस्ट प्लांट एक स्पीशी आ जाती है सी डॉट ट्रिकेप्ट्रस, यानी कि क्रोटोगोनस ट्रिकेप्ट्रस। ये वीट सीडलिंग्स को डैमेज कॉज करता है। इसके मैनेजमेंट को डिस्कस करें तो सबसे पहले कल्चर कंट्रोल आ जाता है। कल्चर कंट्रोल के अंदर आ जाएगा अर्ली हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, अर्ली सीडिंग करनी चाहिए, ट्रैप्स लगाने चाहिए ताकि इनको पकड़ा जा सके, क्रॉप रोटेशन कवर करना चाहिए क्रॉप को, और अदर प्रैक्टिसेस करनी चाहिए ताकि इनकी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको मेंटेन किया जा सके। किस चीज़ की बायोडाइवर्सिटी? जो इनके नेचुरल प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स हैं जो इनको ऊपर फीड करते हैं, इनके बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं, उनके अंदर उनकी बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज़ करने के लिए डिफरेंट प्रैक्टिसेस करनी चाहिए ताकि इनकी पॉपुलेशन को कम किया जा सके। बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर देखें तो एक माइक्रोस्पोरेडियम फंगस है जो कि यूज़ की जाती है फॉर किलिंग द ग्रॉस हॉपर्स एंड अदर कैटरपिलर्स। ये जो स्पीशी है ये इनके अंदर डिजीज़ कॉज कर देती है एंड इट नेम्ड एज नोसीमा लोक्यूस्टा। इसके अलावा एक और फंगस है डेट इज़ द अनदर बायोपेस्टिसाइड फॉर द ग्रॉस हॉपर कंट्रोल। इट इज़ बेवेरिया बेसियाना। इसके केमिकल कंट्रोल की बात करें तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है बायोफेंथ्रिन। 10% EC मीन्स 10% एमल्सिफाइड कंसनट्रेट के अंदर ये यूज़ किया जाता है फॉर कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास हॉपर्स। ब्लैक एंट्स जो कि ऑर्डर हेमिनोप्टेरा से बिलोंग करती है एंड द फैमिली फॉर्मेसिडी। इसका जो डैमेज है, जो ब्लैक एंट्स होती हैं आप लोगों ने घरों में भी देखी होंगी, वो बाइट करती हैं, और लेकिन उनकी जो बाइटिंग होती है वो बहुत माइल्ड होती है, इतनी सुयर नहीं होती है और पेनफुल नहीं होती ह्यूमंस के लिए। इन एंट्स के पास जॉज होते हैं, स्मॉल मैंडिबल्स, ताकि वो अपने जो फूड है उसकी फॉरेजिंग कर सकें। एक्सकैवेटिंग देयर नेस्ट, यानी अपने इन जॉज से वो ज़मीन के अंदर होल्स करती हैं और अपने घर बनाती हैं एंड डिफेंडिंग देयर कॉलोनी। जो ब्लैक एंट्स हैं ये वीट कोई जर्मिनेशन परसेंटेज को कम कर देती है, क्योंकि ये जो वीट ग्रेन्स हैं, सीड हैं, जो ये गंदम के दानों को फील्ड में से ले जाती हैं और फिर जब वो चले जाते हैं तो उनकी जो जर्मिनेशन परसेंटेज है क्रॉप की, क्योंकि उन्होंने ग्रो करना होता है लेकिन वहाँ से दाने ही ले जाती हैं, तो जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो कम हो जाती है और जो क्रॉप की यील्ड है वो अल्टीमेटली लो हो जाती है।
केमिकल कंट्रोल ऑफ ब्लैक एंड्स में देखें तो दो आ जाते हैं, इंसेक्टिसाइड टालस्टार एंड बायफेंथ्रिन। इनके डिफरेंट अमाउंट, इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो 10% एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के अंदर यूज़ होते हैं और ये इन पेस्ट के कंट्रोल मैनेजमेंट के अंदर हेल्पफुल है। टर्माइट्स के ऊपर बात करेंगे, दैट बिलोंग्स टू द फैमिली टर्मिटिडी। बायोलॉजी ऑफ टर्माइट्स में देखें तो जिस तरह हनी बीज भी सोशल इंसेक्ट्स हैं, टर्माइट्स भी एक सोशल इंसेक्ट्स हैं जो कि कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहते हैं। इनके अंदर कास्ट सिस्टम में किंग एंड क्वीन, डेट इज़ द विंगलेस एडल्ट्स और निम्स डिपेंडिंग करते हैं स्पीशीज़ के ऊपर, एंड सोल्जर्स आर प्रेजेंट। किंग और क्वीन जो है वो अपनी रिप्रोडक्टिव फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जो वर्कर्स हैं वो कॉलोनी की मेंटेनेंस करते हैं लाइक क्लीनिंग, और सोल्जर्स जो हैं वो डिफेंड करते हैं कॉलोनी को। डिफरेंट इंपॉर्टेंट फैमिलीज़ हैं, मस्टोटर्मिडिडी, कैलोटर्मिडिडी, राइनोटर्मिडिडी एंड टर्मिडिडाई। टर्माइट्स जो है वो वीट क्रॉप को डैमेज इस तरह कॉज करते हैं कि जो जैसे ही हमने क्रॉप लगाई है, प्लांटिंग की है, तो उसको डैमेज कॉज करना स्टार्ट कर देंगे, या फिर जैसे जो क्रॉप है वो मेच्योरिटी की तरफ जाएगी तो टर्माइट्स उसको डैमेज करेंगे। डैमेज करने से जो प्लांट्स हैं वो ड्राई अप हो जाते हैं और ईजिली पुल्ड आउट हो जाते हैं, यानी वो इतना ड्राई हो जाता है कि वो ईजिली खुद ब खुद बाहर की तरफ निकल आते हैं। मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले तो कल्चर कंट्रोल है। कल्चर कंट्रोल के अंदर आ जाता है कि डीप प्लॉइंग की जाती है फील्ड की ड्यूरिंग द समर सीजन। वेल रोटन फार्म यार्ड मेन्योर यूज़ करना चाहिए, जिस तरह वेस्ट है या कोडंग है। डिस्ट्रॉय द क्रॉप रेजिड्यूज एंड द अदर वन इज़ द डिसमेंटल टर्मिटेरियम। टर्मिटेरियम जो है ये माउंट टर्माइट्स जो बनाते हैं, ये अपना नेस्ट बनाते हैं, और डिसमेंटल का मतलब है कि उसको ब्रेक कर देना। टर्मिटेरियम का मतलब ये है कि इसके अंदर जो टर्माइट्स अपना माउंट बना रहे हैं या अपना घर बना रहे हैं उसको ब्रेक डाउन कर देना चाहिए। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द कल्चर कंट्रोल ऑफ टर्माइट्स। केमिकल कंट्रोल्स के अंदर इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है, जैसे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है क्लोरपिरिफॉस, जिसका स्प्रे किया जाता है फॉर कंट्रोलिंग द टर्माइट्स।